पूरा देश आज इसी पर चर्चा कर रहा है। हनीमून मर्डर, सोनम की हेट स्टोरी। क्योंकि सोनम ने जो कुछ किया है, जिस तरीके से भरोसा तोड़ा है, सिर्फ राजा रघुवंशी के परिवार का नहीं, इंदौर के लोगों का नहीं, मध्य प्रदेश के लोगों का नहीं, बल्कि पूरे भारत का। क्योंकि सभी ये दुआ कर रहे थे, ये प्रार्थना कर रहे थे कि सोनम वापस लौट आए 2 जून के बाद, जब राजा की डेड बॉडी मिली थी। एक और अपडेट है इसमें, राजा रघुवंशी के भाई सचिन का एक बड़ा आरोप है। ये परिवार कुछ ही सालों में इतना आगे बढ़ गया राजा के साथ। ये राजा के भाई का ये आरोप है। खबर यह है कि राज के साथ सोनम की फैमिली भी करती होगी हवाला का काम। यानी साफ ये कहना है राजा रघुवंशी के भाई सचिन का कि ये परिवार कुछ ही सालों में इतना आगे बढ़ गया। हालांकि ये वही सचिन है जो 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि जब तक सोनम अपने मुंह से नहीं कह देती, तब तक वो सोनम को आरोपी नहीं मानेंगे। देखिए, अब भरोसा दरका है, टूटा है। ये परिवार कुछ ही सालों में इतना आगे बढ़ गया। राज के साथ सोनम की फैमिली भी हवाला का काम करती है। फैमिली के पास इतनी संपत्ति कहां से आई, ये सवाल उठाया जा रहा है। सोनम की मां से पूछताछ की जानी चाहिए। उन्हें पूरी जानकारी थी। पंडित ने कहा था कि इसमें एक और महिला का हाथ है। अब इसको आधार बनाया जा रहा है, यानी ज्योतिषी आधार है। सोनम की मां दूसरी महिला हो सकती है। देखिए, ज्योतिषी आधार पर एक पंडित का क्या कहना है, वो आपको सुना देते हैं पहले। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था। उन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर इनको बता दिया। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज हैं और इसमें अवेलेबल हैं, है ना, और 3 लड़के हैं। तो जो हत्या की साजिश है उसमें आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, ऐसा? जी। तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने जी, आया। अभी सामने और आ जाएगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? आएगा। मैंने सुना है कि 7-8 साल में ये इतने आगे बढ़ गए हैं और आज की बात निकली हवाला का काम करते हैं। सर, आज के साथ साथ मुझे लगता है कि फैमिली भी हवाला काम करती होगी, क्योंकि इतनी स्पीड से आगे बढ़ना कोई सरल बात नहीं है। आज उनका 2-3 गाड़ी है, प्लाट है, मकान है, ये कहाँ से आए? तीसरी बात कि उसकी मम्मी को सब पता था। जो राजा पैसे देते थे, पैसे राजा पास भी नहीं है। जो हमारे राजा पास रहते ना 5-6 लाख कुछ समथिंग नगर उसके पास थे, वो मेरे को भी मिले नहीं है। तो वो मेरे को वो भी टेंशन है कि वो पैसे इसके जबरदस्ती उसमें बुलवा के ले दिए हैं कि अपन उसको ऑनलाइन कर देंगे या नगद कर देंगे, तो वो मेरे वाला टेंशन है उसका। और इस खबर के बारे में डिटेल में हमारे सहयोगी अंशुल मुखाती आपको बताएंगे। वो स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। अंशुल, अब सामने ये आ रहा है, चूंकि सचिन ये आरोप लगा रहे हैं कि ये हवाला का काम करते होंगे, और ये भी कहा जा रहा है, चूंकि अब ज्योतिषी आधार पर यह बात निकल रही है कि इसमें दूसरी महिला का हाथ, चूंकि पंडित ने बताया था, तो सचिन का आरोप यह है कि इसमें उनकी महिला भी, यानी उनकी मां भी शामिल हो सकती है, यानी दूसरी महिला सोनम की मां हो सकती है। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि लगातार जब इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं, तो शुरू से ही ये बात निकल करके लगातार सामने आ रही थी कि जो आरोपी हैं वो इतना पैसा कहां से लाए। वहां शिलोंग तक जाने का पैसे की अगर बात की जाए या अन्य खर्चों की बात की जाए, वो पैसा कहां से आ रहा था। और अब इसमें पुलिस जांच में भी सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि जो आरोपी राज है, उसने कहीं न कहीं एक पीथमपुर के या देवास के व्यक्ति से इस मामले में पैसे लिए थे। हवाला के जरिए जो है वो काम किया करता था और उसी के उसमें उसको कमीशन मिलता था और उसी से उसका जो अन्य काम है वो चलता था। यानी कि इस पूरे मामले में एक भूमिका जो है वो राज की भी निकल करके आ रही है कि वो हवाला से जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले पर जो राजा के भाई हैं सचिन, वो सबसे बड़ा दावा कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जो सोनम का परिवार है वो कुछ ही सालों में इतना समृद्ध कैसे हो गया। उनके पास मकान था, उनके पास प्लॉट था, ये सब चीजें उनके पास कहां से आई। और इस पूरे मामले की जानकारी जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि सोनम की मां को नहीं हो। जब सोनम ने अगर घर में शादी से इनकार किया भी होगा, तो ये बात अब
अपनी माँ को बताई होगी या सोनम का किसी से अफेयर होगा या किसी से बातचीत होगी, तो ये बात उसने अपनी माँ को जरूर बताई होगी और इसीलिए उसकी माँ की जांच जो है वो जरूर होना चाहिए। एक पंडित जो है उन्होंने भी उनकी भी हमने बाइट दर्शकों को सुनाई, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने जब कुंडली देखी थी उसमें एक और महिला का हाथ जो है वो दिख रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम में एक और महिला का हाथ हो सकता है। और अब सचिन ने दावा किया है कि वो जो एक और महिला का हाथ है वो कहीं ना कहीं सोनम की मां जो है वो जरूर हो सकती है और उन्हीं के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी होने के बावजूद अभी तक जो है वो उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका सोनम से कहीं मिलना हुआ या सोनम से उनकी मुलाकात हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम की ये जानकारी निकल करके आई है पुलिस जांच में। मेघालय पुलिस ने भी ये दावा किया है कि पूरा घटनाक्रम के बाद सोनम जो है वो इंदौर आई थी। तो सचिन का यह दावा है कि जब वो इंदौर आई थी तो हो सकता है कि उसकी मां से उसकी बातचीत हुई हो, राज के मोबाइल से उसकी मां ने बातचीत की हो। ये सब संभावनाएं भी जो परिवार है वो अब जता रहा है और परिवार का साफ कहना है कि अभी तक तो वे सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो वहां की पुलिस खुलासे कर रही है, लगातार वहां की एसआईटी जो खुलासे कर रही है, उससे उनको विश्वास हुआ है कि इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो हो सकता है। सबसे बड़ी बात राहुल आपको बता दूं कि राजा के भाई जो है सचिन, उन्होंने एक सबसे बड़ी चीज सिर्फ IBC 24 को ये बताई है कि पूरे घर में पढ़ा लिखा सबसे अधिक जो था वो राजा था और इसीलिए राजा को पूरे उनका जो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था उसका अकाउंटिंग का काम, अकाउंट्स देखने का काम जो है वो राजा को दे रखा था और हमेशा राजा के पास कैश जो है वो बड़ी मात्रा में रहता था, क्योंकि कई बार ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में कैश की जरूरत पड़ती है। कभी गाड़ी के टायर में पैसा लगता है, कभी गाड़ी खराब होने पर पैसा लगता है, इसलिए राजा हमेशा अपने पास जो है वो कुछ कैश मौजूद रखता था और कहीं ना कहीं कैश जो है वो भी गायब है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे घटनाक्रम में गायब है, ये पैसा अंशुल खर्च मुकाती हुआ, बता रहे हैं और ये एक बड़ा सवाल उठा रहा है। यानी सोनम फुल प्रूफ प्लान कर रही थी। अंशुल, आपसे एक बात और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि एक थ्योरी ये भी सामने आई कि सोनम इस बीच इंदौर भी आई थी। यानी जब वो हनीमून गई थी तो शिलोंग से बीच में इंदौर भी आई थी, जबकि यहां तो उसकी खोजबीन हो रही थी, पुलिस तलाश रही थी, सीएम खुद डायरेक्ट वहां पर बात कर दिए थे और यहां पर डीजीपी की बात हो गई थी, कमिश्नर की बात हो गई, लेकिन पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं चली। इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, आपको राहुल बता दूं कि इंदौर पुलिस ने इसे सिरे से नकारा। इंदौर पुलिस से कल हमने जब ये पूछा था कि क्या सोनम के इंदौर आने की पूछताछ में कोई जानकारी निकल करके आई है या सोनम घटनाक्रम के बाद इंदौर आई थी, इस प्रकार की कोई जानकारी निकल के आई है, तो इंदौर पुलिस ने साफ ये कहा था कि ये जो पूरी बात है ये शिलोंग पुलिस ने कही है और ये शिलोंग पुलिस के पास जानकारी है। शिलोंग पुलिस ये दावा कर रही है कि पूरा घटनाक्रम घटित होने के बाद सोनम जो है वो इंदौर आई थी, यहां पर वो कहीं पर रुकी भी थी और उसके बाद यहां से उसने दूसरी जगह का सफर किया था। यानी कि इस पूरी थ्योरी में दो अलग अलग जांचें जो हैं, दो अलग अलग बातें जो है वो निकल करके आ रही है। हालांकि संभावना यही जताई जा रही है कि हो सकता है कि वहां पर जब घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद जिस प्रकार से सोनम जो है वो इतने दिनों बाद सामने आई है, तो इतने दिनों तक वो रही कहां, इतने दिनों तक वो किन लोगों के संपर्क में थी। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जब कोई व्यक्ति इतने दिनों तक गायब रहता है, ट्रैवलिंग करता है, आना जाना करता है, जहां पे सोनम मिली है, जिस ढाबे पर सोनम मिली है वो शिलोंग से इतनी काफी दूर है, तो इन सब चीजों में एक चलिए, यानी अंशुल ने ये तो बता है दिया है कि बिना पुलिस से उनकी बातचीत हुई और पुलिस ने इस थ्योरी को इनकार कर दिया। यानी सोनम जब शिलोंग गई थी तो उसके बाद इंदौर नहीं आई है, ये हमारे संवाददाता बता रहे हैं।